मुंगेर एसटीएफ और नायर रामनगर थाना पुलिस ने रामनगर से 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 पिस्टल और 2 मैगजीन बरामद किया गया है। बताया जा रहा है तस्कर हथियार की डिलीवरी करने वाला था, इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में दोनों के खिलाफ थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिला के सदर थाना क्षेत्र में देर रात अपराधियों ने एक कावड़ व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर मुजफ्फरपुर, पटना और समस्तीपुर मार्ग को जाम कर दिया। परिजनों ने पड़ोस के मोहम्मद बादल को आरोपी बताते हुए घटना को अंजाम देने की बात बताई है। घटना के संबंध में मुजफ्फरपुर एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि एक कावड़ व्यवसायी की हत्या की गई है। साथ ही आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर को आग लगा दिया है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। जो दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र के विवादित बयान पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष लगातार भाई वीरेंद्र के बयान पर माफी मांगने की मांग कर रहा है, लेकिन राजद नेता अपनी बातों पर अड़े हैं। भाई वीरेंद्र का कहना है कि वह कल के बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। वहीं चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात उन्होंने कही है। राजद विधायक ने कहा है कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। वोटर लिस्ट मुद्दे पर महागठबंधन फैसला करेगा कि चुनाव बहिष्कार किस तरह करना है। ये तो बहुत बड़ा निर्णय है और महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ये विचार किया जा रहा है कि जनता के जब पूछेंगे और जनता कहेगी तो हम लोग चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जब दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का वोट काटने का जो साजिश रची जा रही है और नाम जोड़ने का काम किया जाता है, काटने का काम नहीं किया जाता है। हमारी लड़ाई है, SIR का जो लड़ाई है वो निश्चित रूप से हम वोटर को कटने नहीं देंगे। जो है उसका नाम होना चाहिए और जात के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी का वोट काटा जाता है तो निश्चित रूप से इसका विरोध हम करते रहेंगे। माफी कौन माफी मांगेगा? अरे विजय सिन्हा को माफी मांगना पड़ेगा और जो मंत्री लोग शामिल है उस माफी मांगे। हमारा निकालिए और रिकॉर्ड निकाले विधानसभा अध्यक्ष जी कि किसने क्या बोला है। हम आज भी अपने बातों पर कायम हैं, मैं वापस नहीं लूंगा। और भाई वीरेंद्र मनेर का विधायक है। मनेर सूफी संतों की धरती है और गंगा, सोन और सरजू की नदी पर बसा हुआ मनेर है। मनेर का पानी तनिक कड़ा होता है, इसलिए भाई वीरेंद्र ना संसदीय भाषा सुनता है और ना संसदीय भाषा बोलता है, असंसदीय भाषा। और जो बोलेगा उसका कड़ा जवाब भाई वीरेंद्र हमेशा देने को तैयार है। ये तो जदयू विधायक शालिनी मिश्रा ने सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि यह दुखद है और जनता सब देख रही है। शालिनी मिश्रा ने कहा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी के द्वारा जो अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वह दुखद है और जनता सब देख रही है। गलत है, इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो। असंसदीय भाषा कहीं से भी शोभा नहीं देती है, वो नहीं करना चाहिए। मैं सभी को आग्रह करती हूँ कि ऐसी भाषा नहीं लाएं। जनता के बीच में आप जब जाते हैं तो आप कैसे, क्या मुँह लेके जाएंगे अगर ऐसी बातें बोलते हैं तो। ये बहुत गलत है, इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है कि वो घुसपैठियों को वोटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मृत और फर्जी मतदाताओं पर हंगामे के पीछे घुसपैठियों को बचाने की साजिश रच रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव चुनाव आयोग द्वारा वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं और नए वोटर बनाने की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की फिराक में है। उन्होंने दावा किया है कि राजद नेता घुसपैठियों के वोटिंग अधिकार को बचाने की बात कर रहे हैं और भाजपा इस साजिश को सफल नहीं होने देगी। पार्टी विधानसभा के सत्र को क्यों बाधित कर रही है और किस बात पे हल्ला हंगामा कर रही है, मेरे समझ के बाहर है। तेजस्वी जी और राजद ये बताए कि क्या 17-18 लाख लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या उनका वोटर कार्ड चालू रहना चाहिए या इलेक्शन कमीशन को उनको बंद करना चाहिए? 7 लाख लोग ऐसे पाए गए हैं जो एक से अधिक जगह यानी 2 अलग अलग विधानसभाओं में जाकर वोट देने का काम करते हैं। 2 जगह से वोटर कार्ड बना रखा है जो कि सरासर गलत है। उनका वोटर कार्ड निरस्त नहीं होना चाहिए क्या? तेजस्वी जी आखिर किसके वोटिंग अधिकार को बचाने की बात कर रहे हैं? मित्रों, तेजस्वी जी की असली आपत्ति इस बात पे है, वो हंगामा इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि 25-26 जुलाई तक तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन वोटर्स का वेरिफिकेशन कर रही थी।
यानी जानना चाह रही थी कि जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनका वोट हट जाए, जो लोग छोड़ के चले गए प्रदेश उनका वोट हट जाए, कुछ ऐसे लोग थे जो एक से अधिक जगह से वोट देते थे उनका वोट हट जाए, इसी काम में लगी थी। असली खेल तो अब शुरू होगा। 1 अगस्त से नए वोटर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी और मैं अभी आपको साझा करता हूं ये बात कि तेजस्वी जी इसी की तैयारी में लगे हैं। हम सब देखेंगे और आपके सामने आएगा कि सर्वाधिक नए वोट के एप्लीकेशन कहां लग रहे हैं, बिहार के किन प्रांतों में लग रहे हैं, किन लोगों के लग रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबके सामने आ जाएगा कि घुसपैठियों का संरक्षण करने के लिए तेजस्वी जी ये सारा ड्रामा और हंगामा कर रहे हैं। तेजस्वी जी जनता को झूठ बोलना बंद करिए। पार्टी विधान नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। गुरुवार को पटना में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा और रोजगार की मांगों को लेकर विधानसभा घेराव की कोशिश की। मार्च के दौरान राजापुर पुल के पास पुलिस के बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका, जिससे झड़प की स्थिति बन गई। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छात्र बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए नजर आए हैं। वहीं ग्राउंड जीरो से न्यूज बाइस्कोप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। व्यवस्था का ठीक करना सरकार की जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी से सरकार बचती है। अपनी जिम्मेदारी से बिहार सरकार ये अंडा गठबंधन बरका झुट्टा पार्टी बच रही है। हम उसके खिलाफ हैं, चाहे वो एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, पूरा विपक्ष है। हमारे सवालों का सही जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सड़क एक रास्ता है, सड़क से संसद तक का रास्ता हमने शुरू से अपनाया और आज भी अपनाएंगे। सर आगे की क्या योजनाएं हैं? आगे देखिए क्या होता है। हम जेल भी भरेंगे, जेल भी भरेंगे। तो ये प्रोटेस्ट हम माने एसआईआर के मुद्दे पर भी था। एसआईआर पे एक मैसेज कॉन्वे जो मुद्दे जनता के जेन्युइन सवाल हैं वो मुद्दे हैं और रहेंगे, उससे बच नहीं सकते हैं। पुलिस तो कर रही है प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसलिए छात्रों को रोका जा रहा है। अंग्रेज के जमाने में बहुत सारे प्रतिबंधित क्षेत्र बना दिए जाते थे। जनता अपने जेन्युइन सवालों को उठाती थी तो वाटर कैनन, गोली बारूद सब चलता था। जलिया सीतामढ़ी में मानसून की स्थिति बेरुखी से आफत की स्थिति बनी हुई है। कहीं हैंडपंप सूख रहे हैं तो कहीं खेतों में दरारें नजर आ रही हैं। वहीं बागमती नदी की घटते बढ़ते जलस्तर के बीच कई जगहों पर कटाव की स्थिति है। वहीं सुपी प्रखंड के जमला परसा गांव में बागमती नदी से कटाव तेजी से हो रहा है। लोग अपने घर और जमीन को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ हर साल बागमती नदी को लोगों के लिए आफत का सबब बनती है। प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम में कटाव होता है। इस वजह से गांव से कई परिवार अपना घर छोड़ अन्य जगहों पर पलायन कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक स्थायी निदान नहीं किया जा सका है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभागीय कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। में एक पत्नी ने अपने पति का जीभ दांत से काट लिया और उसे खा गई। मामला गयाजी के खिजरसराय थाना क्षेत्र के मकदमपुर गाँव का है, जहाँ मुकेश दास नामक व्यक्ति का जीभ उसकी ही पत्नी ने दांत से काट दिया और फिर उसे खा गई। पीड़ित व्यक्ति मुकेश दास अब अपना इलाज मगध मेडिकल अस्पताल में करवा रहे हैं। हालांकि पति ने अपने पत्नी के खिलाफ थाने में किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। पीड़ित पति को स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला पर शैतानी भूत प्रेत का साया है। से अपना बाइक को इधर डॉक्टर ने दिखवाए, कुछ नहीं कबरा, उसका शैतानी रूप था। हमारा एक गिलास पानी भी पिलाया, वो पूछा कि आप पति हैं या हम कहाँ पति हैं, आप पति हमका पत्नी मानते हैं या हम मानते। उसकी वजह से जब जलजिया खा रहे थे तो हम खाया, बच्चों को भी खाया, जो 2 साल की बच्ची है उसको खाया। खिलाया के बाद जो देखा जा कहा कि तू ज़्यादा जावा खा गया। हम कहीं जावा नहीं खाए हैं, जलजिया खाए हैं। उसके बाद से जब ये खाई आप जावा खा गए तो मार जाइएगा, हम क्या करेंगे? तो नहीं, मारे नहीं जाएंगे। आप जब ये खाए तो खाए, जब मेरा जीव को झल गया, झल जब खून हमको पीना शुरू कर दिया, जीव भी खा गया, समझ गए। तो इसके बाद हम पापा मम्मी को खिलाए। पापा मेरा जान बचाओ, उसको चेहरा गजब हो गया। उसके बाद हम बेटी को लेके सगरों गए तो ही लगा है।
ने कहा कि बिहार विधानसभा को सत्ता पक्ष के लोग चलने नहीं दे रहे। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के लोग हिटलर शाही की तरह व्यवहार कर रहे हैं और अध्यक्ष महोदय को धमकी देते हैं। शंकर आनंद ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस पहले से ही विरोध कर रही थी, लेकिन अब जदयू के विधायक और संसद भी मान रहे हैं कि गलत हो रहा है। कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर जी हमारे साथ हैं। बता दें कि सदन के चौथे दिन है, चौथे दिन भी आप लोग काले ड्रेस पहन कर आए हैं। ये तो सांकेतिक प्रतिरोध है, विरोध है। निर्वाचन आयोग और सरकार की जो फेल नीतियां हैं उसके लिए सांकेतिक विरोध है। एसआईआर को जिस प्रकार से लागू कर बिहार में वोटरों को काटने की कवायद शुरू हो गई है और जिस प्रकार से बिहार में गुंडा राज बढ़ा है उसके खिलाफ हम लोग आज सांकेतिक रूप से आज तीसरे दिन भी पहन कर आए। कल जो विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो विधायकों के द्वारा, मंत्रियों द्वारा जो हस्तक्षेप चल रहा था, उस समय एक मंत्री का असंसदीय भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, उसको लेकर किस तरीके से? देखिए, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ था। अब चूंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे और उनके बोलने के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी बार बार कूद कर बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे। उसको लेकर हमारे एक सदस्य महोदय ने यह बोला कि सदन किसी की बपौती नहीं है, तो यह अमर्यादित और असंसदीय भाषा नहीं है। सत्ता पक्ष की ओर से तो एक मंत्री का आया बयान, सत्ता पक्ष के मंत्री जी का बयान आया। आपने यह भी देखा होगा कि किस प्रकार से आसन की ओर इंगित करके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और एक जो उजाले से जीवेश कुमार हैं, किस प्रकार से सदन के जो अध्यक्ष हैं उनकी मर्यादा को तार तार करते दिखे। उनके बार बार बोलने के बावजूद कि आप बैठ जाइए, उसके बाद भी वो लोग बैठे नहीं और लगातार अपने आसन से ही बिना रुके वो अध्यक्ष को कुछ से कुछ और सदस्यों को कुछ से कुछ बोले जा रहे थे। एसआईआर को लेकर यहाँ तो सदन में हंगामा हो ही रहा है, लोकसभा में भी हंगामा हो रहा है। कल एक जेडीयू का विधायक है गिरधारी यादव, उनका बयान आया कि जो अभी बिहार में जो वोटर सर्वे जो चल रहा है, हमारे पास 10 दिन समय लग गया था जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। गिरधारी यादव जी सांसद हैं, वो भी सत्ताधारी दल के सांसद हैं। उनका जब ये कथन है तो आप समझ सकते हैं कि एसआईआर का से क्या घाटा बिहार को होने वाला है। जब सत्ताधारी दल के सांसद ऐसा बोलने लगे कि 10 दिन मुझे कागज जुटाने में लग गया, तो आम आदमी का क्या हाल होगा, इस बात को समझ लीजिए आप।